हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। देखिए, भक्ति की कोई उम्र नहीं होती है। भक्ति किसी को किसी भी एज में मिल सकती है, लेकिन ये मिलती भी है ईश्वर की कृपा से और पिछले जन्म के पुण्य कर्मों से। और पैसे से, धन दौलत से भक्ति नहीं मिलती है। अब भक्त प्रहलाद को ही आप देख लीजिए, उनकी उम्र क्या थी, मात्र 10 साल। लेकिन उस 10 साल की उम्र में ऐसी कृपा उनको मिली कि सोचिए, वो अभी तक उनके गुण गाए जा रहे हैं, अभी तक उनका नाम लिया जा रहा है। सोचिए क्या कृपा थी। तो भक्त प्रहलाद को उनके पिताजी जो थे, सोचिए वो राजा थे। राजा थे और इतने बड़े राजा थे कि वो, उनको लगता था सारे लोगों का मालिक मैं ही हूँ। वो तीनों लोगों पे विजय प्राप्त करना चाहते थे और उनको इतना अहम था। और उम्र कितनी थी उनकी, उम्र थी उनकी कम से कम 40-50 साल तो रही होगी। तब सोचिए उनको भक्ति नहीं मिली, लेकिन उस 10 साल के बच्चे को मिल गई। तो उन्होंने कितना परेशान किया था भक्त प्रहलाद को। मतलब उस भक्ति को नष्ट करने के लिए उन्होंने उनको पहाड़ से गिराया, अपने सैनिकों को भेज दिया कि जाओ गिरा दो पहाड़ से, मर जाए ये, खत्म हो जाए। क्योंकि उन वो प्रहलाद जो हैं, भक्त प्रहलाद उनके दुश्मन नहीं थे, उनके दुश्मन थे ईश्वर। उन्होंने ईश्वर से पंगा ले लिया था, उन्होंने ईश्वर से बगावत कर ली थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने ईश्वर को मिटाने की कोशिश करी कि वो कौन होते हैं। सोचिए, उनको ललकारा था उन्होंने। और वो उनको पहाड़ से जब गिरवाए थे तो क्या हुआ था, वो बच गए थे। लेकिन उनके अंदर उनका जो अहम था वो नहीं गया, वो बच गए। लेकिन उनके पिताजी का, हिरण्यकश्यप का, उनका जो ईगो था वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे था। फिर क्या हुआ, उनको कैद करवाए, जेल में डलवा के उनको सांप से कटाया गया। फिर भी उनको कुछ नहीं बिगाड़ पाए। फिर जब एकदम हर तरह से उनको टॉर्चर करके जब थक गए कि जहर तक पिलाया गया, जब वो नहीं मरे तो क्या किया, अपनी बहन को बुलाए, होलिका को। और होलिका को आशीर्वाद था कि वो जो है आग से नहीं जलेंगी और ना ही मरेंगी। तो उनको लगा कि अगर होलिका इसको लेके बैठ जाएगी भक्त प्रहलाद को तो वो जल के मर जाएंगे और मेरी बहन बच जाएगी। जब होलिका आई, पूरा अग्निकुंड बनाया गया, बड़ा सा लकड़ियों से बनाया गया ढेर सारा। और उनको बीच में बोला गया होलिका से कि ले जाके प्रहलाद को गोद में लेके बैठ जाओ। अब देखिए, वहाँ भी ईश्वर की कृपा। और भक्त प्रहलाद क्या, वो थोड़ी ना किसी और के भरोसे थे, तो अपने ईश्वर के भरोसे थे। उन्होंने जपा नारायण नारायण और होलिका जल के राख हो गई और भक्त प्रहलाद फिर से बच गए। और इसके बाद भी सोचिए, एक मतलब जो नेगेटिव इंसान होता है कितने हद तक जाता है। सोचिए, वो अपने बच्चे को किस तरह मारने की कोशिश की। जब चारों तरफ से उनका प्लान फेल हुआ तो उन्होंने उनको गर्म खंभे में बांधा। उसके बाद उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने उनको फिर से ललकारा कि बुलाओ अपने भगवान को, बुलाओ अपने नारायण को। कौन है वो, सोचिए। और भगवान विष्णु, भगवान नारायण, वो तो आएंगे ही ना अपने भक्त को जाने। तो क्या हुआ, उन्होंने नारायण नारायण जाप किया और भगवान ने अंत में, आखिर में आके उनका वध किया ही किया। और वो भी उनको ऊपर से क्या आशीर्वाद था पता है, कि ना उनको अस्त्र से, ना शस्त्र से, न दिन न रात, मतलब और न घर के अंदर न बाहर, ऐसी जगह मौत नहीं होगी। इससे उनको और अहंकार था। लेकिन ये नहीं कोई सोच पाता कि भगवान अगर अपने भक्त के लिए, उनको बचाने के लिए कोई भी रूप रख सकते हैं। उन्होंने नरसिंह अवतार लिया। सोचिए, एक भक्त के लिए, एक छोटे से भक्त के लिए जिसकी उम्र मात्र 10 साल थी, उनके लिए नरसिंह अवतार लिया। और फिर उनको चौखट पे ही बैठा के नाखून से, अपने नाखून से उनको मतलब फाड़ के, पूरा उनका पेट फाड़ के जान से मार दिया था, उनका वध किया था। क्यों? इसीलिए मैं कह रही हूँ कि देखिए, अब वो भक्त प्रहलाद कितनी उम्र के थे, 10 साल के, और उनके पिताजी उतने बड़े थे। आई भक्ति उनके पिता को। भक्त प्रहलाद समझाते समझाते हार मान गए, लेकिन वो सुधरे नहीं, सुधरे। क्यों? क्योंकि उनको अहंकार था। तो इसीलिए सबसे पहले तो अपने अंदर का ईगो मारो और तब जाके भक्ति मिलती है। और ईश्वर की कृपा तो होती ही होती है, ये तो है। लेकिन उस कृपा को जगाने के लिए, मान लीजिए इस जन्म में आपको नहीं मिली है, तो अब इसी ईगो में आप रहोगे कि आप भक्ति नहीं करोगे, करना पड़ेगा। आप भक्ति करो, राम नाम का जाप करो, वो कृपा हो सकता है इस जन्म में आपके भगवान थोड़े करीब आए, अगले जन्म में आपके पूरे बन जाएं। तो ऐसे ही कृपा मिलती है। तो इसलिए भक्ति का एज से, उम्र से कोई लेना देना नहीं होता। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।